कैट का 95.6% डीएनए एक साइबेरियन टाइगर के साथ मैच करता है। ओरिगोन स्टेट यूनिवर्सिटी 2019 की एक रिसर्च कहती है कि कैट्स का अटैचमेंट स्टाइल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। इनसे क्यों इंसान को लगता है नेचर ने आज तक जितने भी नेचुरल प्रेडेटर बनाए हैं, आज तक किसी ने भी परफेक्ट का टाइटल अचीव नहीं किया। लेकिन जब बात आती है रिफ्लेक्सेस की, जब बात आती है स्टील्थ की और जब बात आती है कामनेस की, तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है द कैट। ओवरलोडेड क्यूटनेस के साथ साथ कैट एक परफेक्ट शिकारी भी है। कैट का 95.6% डीएनए एक साइबेरियन टाइगर के साथ मैच करता है। आज कैट इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वायरल है। चाहे वो क्यूटनेस की वजह से हो, चाहे वो रिफ्लेक्सेस, चाहे वो एटीट्यूड की वजह से हो। इंसानों को लगता है कि उन्होंने नेचर को जीत लिया है। जैसे डॉग्स को सिक्योरिटी के लिए ट्रेन किया, घोड़ों को ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन किया, उसी तरह अनेक अनेक जानवर को अपने इस्तेमाल के लिए ट्रेन किया। लेकिन एक ऐसा जानवर है जिसने इंसानों को अपना गुलाम बनाया है, वो है कैट। साइंटिफिक अमेरिकन की एक रिपोर्ट कहती है कि कैट इकलौता ऐसा जानवर है जिसने सेल्फ डोमेस्टिकेशन चूज किया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कैट खुद चुनती है कि वो हमारे साथ रहेंगी या नहीं। तभी आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल होता है, इफ ए कैट चूजेस यू, यू आर ए लकी पर्सन। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैट्स को ऐसा क्या पता है जो हम इंसानों को नहीं पता। कैट के पास एक ऐसी अट्रैक्शन पावर है जो ह्यूमंस को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर कर देती है, और उस पावर का नाम है द कैट माइंडसेट। और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं ताकि वो उस चीज को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके और आगे बढ़ सके। जब आप एक बिल्ली को छूने जाते हैं और वो उठकर चली जाती है, तब आपको लगता है कि ये अनफ्रेंडली है या इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात कुछ और है। ओरिगोन स्टेट यूनिवर्सिटी 2019 की एक रिसर्च कहती है कि कैट्स का अटैचमेंट स्टाइल एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जो कि होता है सिक्योर अटैचमेंट। और वहीं एक इनसिक्योर इंसान को लगता है कि अगर वो किसी के पीछे नहीं भागेगा, किसी की तारीफ नहीं करेगा, तो वो इंसान उसको छोड़ के चला जाएगा। और इसे कहते हैं एंशियस अटैचमेंट। जब आप किसी के अप्रूवल के लिए रुकना बंद कर देते हैं, तब लोग आपके प्रेजेंस की वैल्यू करते हैं, तभी वे आपको इज्जत देते हैं। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अगर डिपेंडेंसी कम करो तो रेस्पेक्ट खुद अपने आप बढ़ जाती है। जो चीज जितनी ज्यादा मुश्किल से मिलती है, लोग उसके पीछे उतना ही पागल होते हैं। और सोशल साइकोलॉजी में इस टर्म्स को कहते हैं द स्कार्सिटी प्रिंसिपल, एंड कैट्स आर मास्टर इन दैट मैनिपुलेशन। और यहाँ मैं एक पर्सनल स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरे स्ट्रीट में एक बिल्ली है जिसका नाम मैंने रानी रखा हुआ है। वो पिछले 2 साल से रोज घर आती है, खाना खाती है, लेकिन आज तक कभी खुद को छूने नहीं देती। अब इमेजिन कर सकते हो उसका नाम रानी क्यों रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं भी सोचता था कि उसमें एटीट्यूड है, या वो अपना डिफेंस कर रही है, या वो बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली है। लेकिन ये सच नहीं है। सच बात यह है कि उसका बॉडी ऑटोनॉमी उसके मुफ्त के खाने से बढ़कर है। वो चाहे भूखा रहना पसंद करेगी, लेकिन अपना रूल्स कभी नहीं बदलेगी। और वहीं हम इंसान थोड़े से पैसों के लिए अपना रूल्स बदल देते हैं, थोड़े से अटैचमेंट के लिए अपने आप को भूल जाते हैं, किसी की दूसरे की परवाह करने के लिए सेल्फ को त्याग देते हैं। और हियर इज द मेन लेसन, जहां हमें नो बोलना चाहिए वहां पे हम हाँ बोल देते हैं, क्योंकि हम ना नहीं बोल पाते। लेकिन हमें यही चीज एक बिल्ली से सीखनी चाहिए कि वो अपनी बाउंड्रीज को किस तरह प्रोटेक्ट करती है। याद रखना, एन अवेलेबल पर्सन इज ए चीप पर्सन। एंड जब आप अपनी बाउंड्रीज को नॉन नेगोशिएबल बना देते हैं, तब लोग आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब मैं आपको कैट्स के बारे में 2 इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। कैट्स की प्यूरिंग साउंड, जो वो अपना साउंड निकालती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 25 से 150 हर्ट्ज के बीच में होती है। एंड अकोस्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की एक रिसर्च ये प्रूव करती है कि इस फ्रीक्वेंसी की साउंड बोन्स एंड मसल्स को हील करने में हेल्प करती है। तो इसका मतलब जो आपके साइड में एक बिल्ली बैठी हुई है, वो अभी आपकी मसल्स एंड बोन्स को हील कर रही है। एंड अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात, बिल्ली की म्याऊ फ्रीक्वेंसी 220 से लेकर 520 हर्ट्ज के बीच में होती है। आपको पता है और क्या वाइब्रेट करता है इस फ्रीक्वेंसी पर? एक छोटे रोते हुए बच्चे की आवाज। कैट्स ने इंसानों के दिमाग को हैक किया हुआ है। वो ऐसी आवाजें निकालती हैं जिससे इंसानों को लगता है कि एक बच्चा रो रहा है, और यही वजह है कि हम आसानी से उनके लिए काम करते हैं। तो आज का सवाल ये है कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी को नो बोल सको या अपनी बाउंड्री सेट कर सको? क्या आप आज इतने कॉन्फिडेंट हो कि अगर कोई आज आपका साथ छोड़ दे तो आप अकेले बैठकर सुकून महसूस कर सको? लेकिन आज की जनरेशन अकेले रहने से डरती है, अपनी बाउंड्री सेट करने से डरती है, क्योंकि अगर बाउंड्री सेट करेगी तो लोग शायद उसको छोड़ के चले जाए। लेकिन वही चीज आपकी रेस्पेक्ट कम कर रही है।
यहाँ पे मैं एक रियलिटी चेक देना चाहूंगा। मॉडर्न लाइफ आपको एक डॉग बनाना चाहती है जो हर इंस्ट्रक्शन मिलने पर भौंके और एक रिवार्ड के लिए वेट करे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है, लोग उनको फॉलो करते हैं जो दूसरों को फॉलो नहीं करते। लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं जो अपनी बाउंड्री सेट करते हैं। और दुनिया उसे प्यार करती है जो किसी के अप्रूवल के लिए नहीं मरता। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, डोंट बी ए पीपल प्लेजर, बी द गोल्ड, बी द कैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना ओपिनियंस कमेंट में जरूर दें और मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे चूसी।